नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके का एक इम्पोर्टेंट रोल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रहता है, जिसका जीके बहुत अच्छा है भाई। 100% उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जीके आप खुद मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन जीके के यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो 60 क्वेश्चन तो आप मान के चल सकते हैं कि ये जीके ही है। तो भाई 60 क्वेश्चन जीके के हैं। 50% से ज़्यादा वेटेज यहाँ पर जीके जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? सही आंसर है शिक्षा के अधिकार से। हम बात करें अनुच्छेद 21 की, तो सन 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? सन 2002 में। तब जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A। आपको इम्पोर्टेंट तारीख याद रखनी है, कई बार पूछी गई है दोस्तों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर और दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का हिस्सा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और रिपीट होने की काफ़ी संभावना रहती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। किन दो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज? तो सही आंसर जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु को। अब एक मुझे कमेंट में आप बताओगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है कब आई थी, ठीक है। कमेंट में जरूर करें आप लोग, क्योंकि मुझे पता तो चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। सन 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना कौन बनी है? सही आंसर है सोनल मानसिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जल्दी से कमेंट में बताओ कि सोनल मानसिंह का संबंध किन दो शास्त्रीय नृत्यों से है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए, क्या है, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। प्रयाग प्रशस्ति जो शिलालेख है, मतलब क्वेश्चन इतना है, प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख का संबंध किससे है? सही आंसर है समुद्रगुप्त से। बात करें दोस्तों हम लेखक की, तो जो हरिसेन है दोस्तों, इन्होंने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है दोस्तों, वर्तमान यूपी में है, संस्कृत में भाषा है दोस्तों। और हम बात करें तो समुद्रगुप्त के बारे में है। लेखक हैं दोस्तों हरिसेन, जो दरबारी कवि थे दोस्तों समुद्रगुप्त के। अगला क्वेश्चन दोस्तों साइंस का है। देखो साइंस एसएससी में अच्छी पूछी जाती है। और यहाँ पर है दोस्तों निम्नलिखित वर्ग की, यदि आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आरोही क्रम में आपको जमाना है। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगी दोस्तों यहाँ पर आपकी क्या, प्रजाति यानी कि स्पीसीज, फिर जीनियस यानी कि वंश, फिर फैमिली यानी कि कुल, फिर ऑर्डर यानी कि आपका यहाँ पर आएगा दोस्तों गुण, फिर आएगा दोस्तों आपका क्लास यानी कि वर्ग, फिर आएगा दोस्तों आपका फाइलम यानी कि संघ, और फिर आएगा दोस्तों आपका किंगडम यानी कि जगत। तो आपको पढ़ा होगा तो आप आराम से इसके लिए आरोही क्रम में आप इसे जमा सकते हो। अगला है दोस्तों, देखो जनगणना, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि भाई जनगणना से आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एक पेपर में, ठीक है। खासकर एसएससी का फेवरेट टॉपिक है जनगणना। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से है। कौन सी जनजाति दोस्तों? भील। भील जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। अगला एक और क्वेश्चन है दोस्तों, एक लघु उद्योग को संपत्ति पर अनुमत अधिकतम निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है जो कि डैश के बराबर। सही आंसर है दोस्तों 1 करोड़। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, याद रखें इसके लिए। देखो जी, आप स्टैटिक जीके कह सकते हैं या आप खेल से संबंधित क्वेश्चन। जीव मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में विशेषज्ञता रखने वाले खिलाड़ी हैं? सही आंसर है दोस्तों गोल्फ। सही आंसर है गोल्फ से संबंध है जीव मिल्खा सिंह जी का, ठीक है। गोल्फ के खिलाड़ी हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है?
सही आंसर है दोस्तों आपका निर्भय मजदूरी को सुरक्षित रखना, ये आपके मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपके तीन दोस्तों ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दो मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर तीन मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य के अंदर है, मुझे जल्दी से आप बताइए। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 52 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक मौलिक कर्तव्य दोस्तों बाद में जोड़ा गया। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तब जोड़ा गया था दोस्तों हमारा 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य। तो वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। जब जब मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो ये रूस से लिए गए हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, रूस से हमने लिए हैं, 11 वर्तमान में है, और 1976 में दोस्तों ये संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 42वें नंबर का। इतना दोस्तों आपके लिए याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक हैं दोस्तों किरण देसाई। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछी गई है, बात को ध्यान रखें बिल्कुल। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि आपकी तैयारी को एक अलग मोड़ दे सकूं या अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करा सकूं। किस राज्य का मुख्यमंत्री उस क्षेत्रीय परिषद में अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के डैश के रूप में कार्य करता है? सही आंसर है दोस्तों उपाध्यक्ष। क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है दोस्तों। अंग्रेजी शब्द है दोस्तों यहाँ पर आपका कि उत्पत्ति जगन्नाथ जी से हुई है, जिसका अर्थ विश्व के भगवान हैं। प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? पुरी। पुरी उड़ीसा के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? ओडिशा, उड़ीसा के अंदर है दोस्तों आपका पुरी। पुरी, जहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर हैं दोस्तों। आप ये अंग्रेजी शब्द है दोस्तों, इसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग पढ़ेंगे, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों। जर्न जरनोट, जरनोट की उत्पत्ति थी। ठीक है दोस्तों। इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है भाई मेरा, फिर भी मैं आपके लिए बताऊंगा। बथुकम्बा, बथुकम्बा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? सीधी सी बात है, फूलों की एक कला है दोस्तों, जो महिलाओं के द्वारा सजाई जाती है। तेलंगाना से संबंधित है बथुकम्बा उत्सव। ठीक है, इतना आपको याद रखना, स्टैटिक जीके अच्छी खासी पूछी जाती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपको सीधा याद होना चाहिए दोस्तों। 1919 में एक अधिनियम आया था जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं दोस्तों, क्योंकि उस समय चेम्सफोर्ड के समय ये अधिनियम आया था। अगला है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में कहा था मैंने। 86वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत मुझे आ रही, लेकिन लगातार आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो फिर एक एक्सपीरियंस मुझे आ जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा डर लग रहा है भाई पढ़ाने में, फिर भी कह रहा हूँ मैं। शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस रस प्रस्तुत होते हैं? तो दोस्तों 9 रस यहाँ पर शास्त्रीय नृत्यों में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कब शुरू हुआ था यह योजना? 2014 में आई थी दोस्तों राष्ट्रीय आयुष मिशन, जिसको बढ़ा दिया गया है 2026 तक। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2000, देखो 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यार, ये क्वेश्चन 3-4 बार है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों कब? 2002 में। तो अनुच्छेद 21A ये मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये मूल अधिकार जोड़ा गया था 21A। अगला है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का स्थान रहा था 48 नंबर का। आपको पता होगा 48 नंबर एक काफ़ी उस समय दोस्तों चर्चा का विषय है। और दीपा शशि चंद्रन, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी की दोस्तों हम बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है कि इनका संबंध दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश, आपको याद होगा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी
पूरी। अगला है दोस्तों, गोवा निम्नलिखित में से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गोवा में दोस्तों बेसिकली लोहा और मैग्नीज पाए जाते हैं, तो आप याद रखें। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं खनिज के। वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही आंसर दोस्तों सौरमंडल। अब मुझे बताओ, ओजोन परत आपने सुना होगा नाम, किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, जल्दी से बता दो मेरे लिए। और आज मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा, और अच्छा रेस्पॉन्स रहा, लाइक माइक मिला, तो फिर 50 क्वेश्चन रोज के कराऊंगा। अत्यंत प्राचीन और विविध समूह स्पिनोसिडा, जिसे आमतौर पर अश्वपुंज के नाम से जानते हैं, एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन है दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों एक्कीसीटम। एक्कीसीटम ये आपका सही आंसर है। मालदीव का राजकीय धर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल के क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। इस्लाम। मालदीव का राजकीय धर्म है दोस्तों आपका इस्लाम, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना देखो, दो क्वेश्चन जनगणना के एक ही शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं कि अनुसार जनसंख्या कितने परसेंट पूछे गए थे दोस्तों? तो 29% पूछे गए थे। देखो देखो, क्वेश्चन किए जाते हैं जनता से, तो 29 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों 2011 की जनगणना में। अब उस समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2011 में। 26 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो दिल्ली के सुल्तानों ने उस क्षेत्र में कई शहरों का निर्माण किया जो आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उनके द्वारा नहीं बनवाया गया? तो दोस्तों सीरी बनवाया गया था, जहांपनाह बन गया, तुगलकाबाद, लेकिन लाल कोट नहीं बनवाया गया था। ध्यान कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार मूल्य पर जीएनपी का मापन कैसे किया जाता है दोस्तों? तो बाजार मूल्य पर जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं, तो हमें जीएनपी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है दोस्तों। अकबर के कहने पर मजहर का दस्तावेज किसने तैयार किया था दोस्तों? शेख मुबारक खान है दोस्तों। शेख मुबारक जी ने यहाँ पर तैयार किया था दोस्तों अकबर के कहने पर। क्या? मजहर का दस्तावेज, याद रखिएगा। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण निजीकरण कार्यक्रमों का प्राथमिक परिणाम क्या था दोस्तों? सही आंसर दोस्तों वैश्वीकरण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रसीदी टिकट डैश के द्वारा लिखी गई है? अमृता प्रीतम जी की पुस्तक है दोस्तों रसीदी टिकट। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। सही आंसर है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, तोताराम शर्मा जी एक प्रसिद्ध वादक हैं दोस्तों, पखावज के वादक हैं तोताराम शर्मा जी। जल्दी से बताइए, पंडित रविशंकर जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैल्शियम और फास्फोरस तो शरीर को बहुत जरूरी लगते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों? 1885 में। कब? 1885 में। किसने की थी? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम एक अंग्रेज थे, उन्होंने की थी कांग्रेस की स्थापना। आपको याद रख लेना है। संविधान द्वारा राज्यसभा के मामले में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली अपनाई जाती है? सही आंसर है दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली अपनाई जाती है। लागत के उत्पादन के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम है दोस्तों राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। पदार्थ के संगठक अणुओं की गतिज ऊर्जा उसकी डैश में न्यूनतम होती है? ठोस अवस्था में दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम होती है, आपको याद रख लेना है भाई। ठीक है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं दोनों के मिलाकर। 1400 के आसपास लियोनार्डो दा विंची के द्वारा निर्मित हवा या गैस की आर्द्रता को
मापने वाला ज्ञात उपकरण है दोस्तों हाईग्रोमीटर। आर्द्रता मापते हैं। खोज की थी दोस्तों लियोनार्डो दा विंची ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरम के दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम था दोस्तों डगलस किंग्सफोर्ड। नाम याद रखना डगलस किंग्सफोर्ड। ठीक है। अंग्रेजी नाम है भाई, ऐसे ही होते हैं उल्टे सीधे। उन भारतीय नर्तक या नर्तकियों के सही उम्र की पहचान करें जिन्हें भरतनाट्यम और कथक में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2021 से सम्मानित किए गए हैं। सही आंसर है दोस्तों जयलक्ष्मी ईश्वर और शमा भाटे। जया लक्ष्मी ईश्वर और शमा भाटे सही आंसर हैं दोस्तों। अब आपको ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है दोस्तों कि जो जयलक्ष्मी ईश्वर जी हैं उनका संबंध है भरतनाट्यम से, और शमा भाटे जी का संबंध है दोस्तों यहाँ पर कथक नृत्य से। इतना आपको बिल्कुल यहाँ पर याद रख लेना है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 2019-25 के अनुसार 111 लाख करोड़ के कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय में ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं की हिस्सेदारी है दोस्तों 24%। कितनी है? 24%। इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कल से हम और ज़्यादा क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे यदि रिस्पॉन्स अच्छा मिला और आपका लाइक और सब्सक्राइब आपने कर लिया तो।